चले जाओ तो ये होता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। ये कहावत है गाँवों में। मतलब ये है कि राजा को हर तरह से पागल बनाओ और दुनिया मस्त रहो। इसके मंत्री लोग वगैरह राजा को चूतिया बना के रखते। तो एक मंत्री ने ये कहा कि महाराज अपने यहाँ ये सब्जी वगैरह मिठाई वगैरह ये होती है, सबको ऐलान कर दो कि टका शेर मिलेगी। वहाँ से उधर से कोई आए संत, तो संत अपने साथ में 2 चेला ने लेके आए और उन्होंने कही यार हमारे का तो भूख लग रही है, गांव में जाके देखो शहर में क्या है इंतजाम खाने का। तो एक शिष्य तो गया एक साइड में, दूसरा शिष्य गया एक साइड में। तो जिस साइड में वो गया उस साइड में तो कुछ मिला नहीं। और दूसरा शिष्य गया तो उसने एक वो भाजी बेच रही सब्जी, तो माने कि ये सब्जी क्या हिसाब है? अरे यहाँ सब्जी नहीं कहते हैं तो भाजी कहते हैं। तो क्या हिसाब है कि टका शेर। तो फिर वो मिठाई की दुकान पे पहुंचा, तो मिठाई दुकान में पूछी तो ये क्या हिसाब है कि टका शेर। यहाँ तो सभी काम ये है भाई, ऐसा क्यों? तो भाई ये है कि यहाँ राजा का ऐलान है, अंधेर नगरी चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो बाने की ठीक है, गले लगो वो नेक जाएगा बाने 7 रुपया कमा ले वहाँ। 7 टका में 1 टका की लेगो तो गले आ गए वहाँ। गले आए यार बिन्ने की ये क्या? तो गुरु जी बोले कि भाई ऐसा है यहाँ से तो चलना चाहिए, यहाँ का तो मामला गड़बड़ है। तो वो एक चेला भगवान के साथ मैं तो यहाँ ही रहूँगा, वो तो आनंद आ रहे हैं। सुबह खूब खाए पिए। अब क्या होता है कि एक की बकरियां मर गई। हाँ। और बकरी मरी तो कैसे मरी? कल्लन की दीवार गिर गई। कल्लन की दीवार गिर गई, वहां से मरी। तो राजा के यहाँ शिकायत करो। राजा के यहाँ शिकायत करी और राजा उल्टो बोले अच्छा बकरी से दीवार मर गई? अरे नहीं महाराज, बकरी से दीवार नहीं मरी, दीवार से दीवार ऊपर गिर पड़ी, बकरियां मर गई। तो उसको बुलाओ कल्लन को। कल्लन ने कहा महाराज मैं क्या करूं, कारीगर ने बनाई। तो उसको छोड़ दिया, कारीगर को बुलाओ। कारीगर आया तो कारीगर का साहब मोरो का दोष है, चूना पानी ज्यादा देता माने, उसको बुलाओ। पानी के साथ मेरो का दोष है, मशक बड़ी बनाए दी, तो मशक वाले को बुलाओ। ऐसे लिंक चलती रही। तो उसने कहा कि भाई तेने ऐसी क्यों मशक बड़ी बना दी? महाराज ऐसा तुम्हारे मंत्री जी की सवारी निकल रही, मैं तो उसको देखता रहा और बड़ी भीड़ बन गई। तो ऐसा बन गई। अरे तो उसको बुलाओ, मंत्री को बुलाओ। मंत्री बिल्कुल मरियल सा, उसको सजा दे दी फांसी। अब साहब फांसी की सजा हो गई। तो में फांसी का जो फंदा था वो इतना कमजोर था कि फांसी का फंदा वगैरह आयो ही नहीं। अरे कैसा करो, इसकी जगह पे कोई मोटा पकड़ के लाओ। बोल मोल। ओ भैया हाँ वो जैसा। अब क्या होता है तो वो चेला ही मिल वो चेला था, वो चेला तो मोटा था जो खूब है। मैंने यहाँ पकड़ ले चलो। अब साहब आप फांसी के आदेश। तो गुरुजी उससे ये कह गए जब तुझको विशेष परेशानी हुई नहीं तो तू मुझे बुला लेना, याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अब यासु मुसीबत ज्यादा क्या होगी, फांसी लग रही है। गुरुजी को याद करो, जवान आंख बंद कर गुरुजी जान बचाओ तो बचाओ, और नहीं गया फट गुरुजी आ गए। गुरुजी ने क्या हुआ, महाराज फांसी के आदेश है गए। देख अब तू ऐसा कर, कान में कह दे कछु। अब भाई बोला तू नहीं जाएगा पहले मैं जाऊंगा। अब वो कह रहा है तू नहीं जाएगा पहले मैं जाऊंगा, मैं फांसी पहले खाऊंगा। गुरुजी तो कहा मैं पहले फांसी खाऊंगा, और चेला कहा मैं पहले फांसी खाऊंगा। राजा ने कहा यार ये क्या मामला है, मरने को दुनिया डरती है, ये पहले तैयार हो रहे हैं। तो बिन्ने की बात क्या बात है? राजा ने पूछा, उससे पूछो इनसे क्या बात है, ऐसा कैसे कह रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा महाराज एक आज ऐसा मुहूर्त आया है, ये इस मुहूर्त में जिसको फांसी लग जाएगी नहीं वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। ये बात है। तो फट राजा का दिमाग बदल गया। राजा चलो तुम दोनों कोई नहीं जाओगे, राजा बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे।